बच्चों। नमस्ते टीचर। चलो आज तारीख कितनी है बच्चों? आज अपनी तारीख बताओ बच्चों। 1 फरवरी 2021। बराबर बच्चों। हाँ, मैं लिखती हूँ, तुम लोग भी अपनी अपनी कॉपी में लिखा लो और लिखो 1 फरवरी 2021। बराबर बच्चों। आज का दिन कौन सा है? सोमवार। दिन हमारा है सोमवार। ठीक है बच्चों। हमारी कक्षा कौन सी है बच्चों? 5वीं। और यहाँ पे मैं अलग लिख देती हूँ वर्ग है हमारा 1। ठीक है। उसके बाद में आज का हमारा विषय कौन सा है बच्चों? हिंदी। और आज हमको कौन सा पाठ पढ़ना है? हम ऐसे बने। पाठ 9। हम ऐसे बने। हम ऐसे बने। हाँ, तुम लोग भी बच्चों अपनी अपनी किताब निकालो। टीचर मैंने निकाल दिया। टीचर मैंने भी टीचर। वेरी गुड। ये हमारा पाठ है हम ऐसे बने। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ बच्चों। हाँ, वैसे तो तुम लोगों को मेरा नाम पता है। मैं तुम्हारी वर्ग शिक्षिका क्लास टीचर। मेरा नाम है कमला देवरानी। कमला देवरानी। ठीक है, ये मेरा नाम है बच्चों। चलो, मैं तुम लोगों की क्लास टीचर। अब हम पाठ शुरू करते हैं बच्चों। चलो शुरू करते हैं। ये बच्चों देखो, यहाँ पे तुम लोगों मेरी किताब का मैंने पन्ना यहाँ पे सामने रखा हुआ है। इस किताब में बच्चों आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? टीचर एक पेड़ है। हाँ, और 4 बच्चे उस पे झूला झूल रहे हैं। बराबर, एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर 4 बच्चे झूला झूल रहे हैं। कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़के 2 लड़का। 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वो चारों क्या कर रहे हैं? पेड़ पे झूला झूल रहे हैं। लेकिन ये पेड़ देखो एकदम कुछ खास पेड़ है, क्योंकि इस पेड़ की पत्तियों पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों तुम लोगों को? हाँ टीचर। क्या दिखाई दे रहा है इन पत्तियों में? वर्णमाला। अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्तियों पे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अक्षर सादे अक्षर है और कुछ जो है संयुक्त अक्षर वाले अक्षर हैं। तो बच्चों आज हमको संयुक्त अक्षर के बारे में पाठ में सीखना है। तो मैं तुम लोगों को संयुक्त अक्षर सिखाऊं उसके पहले मैं तुम लोगों को बच्चों अक्षरमाला के बारे में बताती हूँ कि अक्षरमाला क्या होती है। अक्षरमाला बच्चे यानी अ से लेकर पूरा ज्ञ तक जो होता है उसे कहते हैं अक्षरमाला। ये एक किस्म से हमारी अक्षरों की ऐसी माला बन जाती है। अ से लेकर ऐसे अलग अलग अक्षर इसमें रहते हैं और ये पूरा ज्ञ तक हमारी अक्षरमाला बन जाती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अक्षरों के बारे में ऐसे तुमको पहले से पता है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक रिवाइज करेंगे कि हमारे कौन कौन से अक्षर होते हैं। जैसे पहला हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से अ आ ई उ री। हाँ, ये बच्चों तुम लोगों को पहले से ही पता होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? इसको एक पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पुनरावर्तन कर रहे हैं। उसके बाद में ए आई ओ औ अंग अह। और एक और अक्षर आजकल बच्चों ये नया अक्षर है ओ। जैसे हमको ऑटो रिक्शा लिखना होता है तो हमको इस अक्षर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे तीसरी लाइन में हम लिखेंगे क। बच्चों जैसे मैं लिख रही हूँ तुम लोग भी लिखते चलो। लिख रहे हो ना बच्चों? हाँ टीचर। हाँ, पढ़ते जाओ और साथ में लिखते भी जाओ। ग। चौथी लाइन में हम लिखेंगे च छ ज झ य। अगली लाइन बच्चों अभी ट ठ ड ढ अण। इसके अलावा 2 अक्षर बच्चों और होते हैं, वो होता है ड़ और ढ़। जैसे लड़का, तो लड़का में ये वाला अक्षर होता है। जैसे गढ़, जैसे ये यहाँ पे मैं आप लोगों को शब्द बताती हूँ, उसमें ये लड़का तो हम लड़का बोलते हैं, इसको हम लड़का नहीं बोलते हैं। हाँ, ये ड अक्षर नहीं होता है, ये इसके नीचे ड के नीचे बिंदी रहती है तो उसको बोलते हैं लड़का। और इसके लिए देखो हाँ पढ़ भी होता है बच्चों, फातिमा ने सही बोला, पढ़ होता है। हाँ, गढ़ भी होता है। तो ये गढ़ होता है, ये गढ़ नहीं होता है।
ढ ये होता है, ये वाला अक्षर ढ है, मगर ये ढ़ गढ़। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने इसके 2 शब्द उदाहरण लिख दिए हैं ताकि तुम लोगों को बच्चों ये अंतर मालूम पड़े कि कौन सा अक्षर ड है और कौन सा ढ है। ठीक है, अभी आगे बच्चों बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ। त थ द ध न। इन सभी अक्षरों से बच्चों तुम लोग पहले से परिचित हो। प फ ब भ म। अगली लाइन बच्चों आगे लिखते हैं य र ल व श स ह अक्षर त्र ज्ञ। यहाँ तक तुम लोगों को पता है अक्षर, लेकिन इसके अलावा 2 अक्षर हमें और यहाँ पे जोड़ने हैं। एक अक्षर है ड़, हाँ, जैसे टिड़क, जो हाँ लोग माने टिड़क, तो ये ड़ अक्षर हमको उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे अक्षरों में हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको इस अक्षर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और एक अक्षर है हमारा स्र, हाँ ठीक है, जैसे श्रद्धा, इस प्रकार से ये हमारे अक्षर हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो ये अ से लेकर, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ बच्चों ताकि तुम लोगों को बता सकूँ। ये जो अ से लेकर यहाँ तक अक्षर दिए हैं, इन अक्षरों को कहते हैं स्वर। ये है स्वर। और जो यहाँ क से शुरू किया है हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अक्षर हैं इन्हें कहते हैं बच्चों व्यंजन। ठीक है, यानी ये जो 2 लाइन लिखी है मैंने वो स्वर है, और जो आगे के यहाँ पे क से लेकर जो यहाँ तक मैंने लिखा है वो सब क्या है, व्यंजन है। ठीक है, आज हमें स्वर और व्यंजन के साथ में यहाँ पे हमको पढ़ना है संयुक्ताक्षर। ठीक है, हमको आगे संयुक्ताक्षर शब्द लिखने हैं। अब ये संयुक्ताक्षर शब्द क्या होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे ये क अक्षर है, इस क अक्षर को अगर मैंने आधा कर दिया और इसमें कोई दूसरा शब्द मैंने अक्षर मिला दिया तो एक ये नया शब्द तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या। तो क्या जो शब्द है ये संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है, क्योंकि इसमें क अक्षर जो है वो पूरा नहीं लगा है, वो आधा लगा है। तो तुम्हारी किताब में भी इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। तो उसके 4 प्रकार हैं, संयुक्ताक्षर शब्द के कितने प्रकार है, 4। हम लाइन से एक एक करके एक एक प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, पहला यहाँ पे अपनी किताबें देखो बच्चों, पहले में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आधे, हाँ नहीं वो तो दिया है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से प्रकार से हम संयुक्ताक्षर शब्द बनाते हैं। जैसे पहला है आधे होकर। ठीक है, आधे होकर ये एक इस प्रकार से भी हम जो है वो संयुक्ताक्षर बनाते हैं। जैसे मान लो ये क है, इस क को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। उसी प्रकार से फ है, इस फ को भी मैंने आधा कर दिया। अब हम इससे इन अक्षरों से तैयार होने वाले शब्द को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क लिया तो बच्चों को इस शब्द बताओ, क्या शब्द, ककड़ी। क्या ककड़ी नहीं बनेगी बच्चा, ककड़ी में तो कोई भी अक्षर आधा नहीं है। क्योंकि, क्या हो गया, क्योंकि हो गया। और फ से बताओ, दफ्तर। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दफ्तर, ये बन गया हमारा हफ्ता। तो ये जो शब्द मैंने तैयार किए हैं, इन शब्दों को कहते हैं संयुक्ताक्षर युक्त शब्द, क्योंकि इनमें हमने कुछ अक्षरों, एक अक्षर हमने आधा लगाया हुआ है। अभी दूसरा प्रकार बच्चों, दूसरा प्रकार कौन सा है, पाई हटाकर। दूसरा जो है वो है पाई हटाकर। तो बच्चों पाई समझते हो, पाई यानी क्या, जैसे कोई ये लाइन है इसको कहते हैं पाई। तो कुछ अक्षरों में अब बताती हूँ मैं आप लोगों को कि कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जिनमें पाई रहती है। जैसे ग, तो ग में देखो यहाँ पे ये पूरा ग है। अब इसमें से अगर हमने पाई हटा दी तो ये बन गया आधा ग। उसी प्रकार से श में भी पाई हटा देंगे तो ये बन गया आधा श। उसी प्रकार से अण में से भी पाई हटा दिया तो बन गया सिर्फ आधा अण यहाँ पे। अब हम इन सब अक्षरों से तैयार होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे आज बच्चों अभी आप लोग से पूछूंगी मैं, काजल बताओ कि आधे ग से तैयार होने वाला संयुक्ताक्षर शब्द कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? टीचर 11। हाँ सही बताया तुमने, वेरी गुड काजल, 11।
चलो और कोई बताएगा? फातिमा कोई श्रद्धा बताएगी? बोलो श्रद्धा। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, तुम श से बताना चाहती हो, बताओ। स से विश्व। विश्व, जैसे अभी श्रद्धा ने बताया विश्व, क्योंकि विश्व में भी देखो हमने श जो है वो आधा वाला लिया, उसमें से पाई हटा दिया है। विश्वास। विश्वास, ठीक है। और श्वास। श्वास होता है, विश्वास होता है। और एक अण से भी हमने एक शब्द ले लेते हैं, अंड। अंडा या अंड। अंड। हाँ, अभी यहाँ पे देखो बच्चों मैंने बिंदी नहीं लगाई है, उस बिंदी को लगाने के बदले में मैंने अण अक्षर का उपयोग किया है। इसके अलावा भी आप लोगों ने मुझे 2-3 शब्द बताए, श्वास, विश्वास, हाँ वो भी सही शब्द है। अब हम अगला प्रकार लेंगे। तीसरा प्रकार बच्चों कौन सा है? विभिन्न से। नहीं, हलंत लगाकर, विभिन्न से बाद में हल लगाकर। किताब में तुम्हारे शब्द दिया है हल लगाकर, ठीक है। हल लगाकर में भी हम लोग जो है अक्षरों को आधा बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से अक्षर है जिनमें हलंत लगाए जाते हैं? जैसे द में इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हलंत लगाते हैं। उसी प्रकार ट में भी हम ऐसे हलंत लगाते हैं। देखो ये जो द है जिसमें हलंत नहीं लगाया हुआ है वो पूरा द है, और जिसमें मैंने हलंत लगाया है वो है आधा द, ट। उसी प्रकार से ठ में भी हम हलंत लगा के उसको आधा अक्षर बना सकते हैं। उसके बाद ड में भी हम हलंत लगाते हैं। अब इन अक्षरों से तैयार होने वाले शब्दों के बारे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने द अक्षर लिया है, द्वारा। तो बताओ फातिमा, कोई शब्द बताओ जिसमें आधा द हो। विद्या। विद्या, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया विद्या, तो विद्या में देखो बच्चों मैंने द के नीचे क्या लगाया है? हलंत लगाया है। अब ये बन गया संयुक्ताक्षर युक्त शब्द विद्या। और कोई बच्चा बताएगा? हाँ टीचर। काजल बताओ। टीचर, द से द्वारा। द्वारा भी बना सकते हैं। और ट वाले कोई अक्षर बताओ, ट वाला। मिट्टी। हाँ बोलो, मिट्टी। श्रद्धा बताएगी लट्टू। हाँ लट्टू भी सही है, मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं ठीक करती हूँ, मैंने मिट्टी लिख दिया। तो ये हम बनाएंगे मिट्टी। हाँ मिट्टी हो गया। और दूसरा क्या शब्द बताया तुम्हें श्रद्धा? लट्टू में भी देखो यहाँ पे मैंने ट के नीचे हलंत लगाया है। और ठ से भी हम एक बना सकते हैं मट्ठा। और ड से क्या बना सकते हैं बताओ? खड्डा। हाँ देखो हमने यहाँ पे हम खड्डा ले सकते हैं। हाँ खड्डा, इसमें भी हमने एक ड के नीचे हलंत लगाया हुआ है। हाँ तो ये बन गया संयुक्ताक्षर युक्त शब्द। छुट्टी हो सकता है। हाँ छुट्टी भी हो सकती है। चलो हम छुट्टी भी ले लेते हैं। फातिमा ने छुट्टी बताया, हमने एक छुट्टी शब्द भी ले लिया। मीठा नहीं बनेगा। देखो मीठा अगर मैंने लिखा तो मीठा में कहाँ हलंत है? मीठा तो हम लोग नहीं बोलते, हम तो मीठा बोलते हैं। हाँ मीठा तो क्या है? ये संयुक्ताक्षर युक्त शब्द नहीं है। मैं इसको क्या कर देती हूँ? मिठा देती हूँ, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर वाला शब्द नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार की तरफ। विभिन्नता से चौथा प्रकार है विभिन्नता से। अब बच्चों देखो इस विभिन्नता से में क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं। हाँ उन चिन्हों को लगा के हम संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाते हैं। उनको र के प्रकार भी कहते हैं। इनको र के प्रकार कहा जाता है। इसमें ऐसा चिन्ह रहता है, उसके बाद एक तिरछा रहता है, एक लाइन के ऊपर ऐसा रहता है और एक लाइन के नीचे ऐसा चिन्ह रहता है। ये चिन्हों को बच्चों अच्छी तरह से देख के समझ लो कि इन अक्षरों का उपयोग करके भी हम संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बना सकते हैं, इन चिन्हों का उपयोग करके। अब हम यहाँ पे इन चिन्हों का उपयोग करके कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे ये पहला वाला चिन्ह है बच्चों, ऐसा कोई चिन्ह तुमको याद आ रहा है शब्द जिसमें ये चिन्ह लगा? जैसे ट्रक, जैसे फातिमा ने बताया ट्रक। रुको बच्चों आराम से। जो पहला शब्द बनाया हमने उसमें पहले वाले चिन्ह का उपयोग किया। और जैसे दूसरा हम ले लेंगे ड्रम, तो हमने यहाँ पे 2 शब्द हमने पहले वाले चिन्ह का उपयोग करके हमने इससे 2 शब्द तैयार कर दिए। ठीक है टीचर, जैसे ड्रेस। हाँ ड्रेस भी सही है, ड्रेस में भी आ जाएगा। ड्रेस में भी हम लोग जो है ये इसका उपयोग करते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग दूसरे चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। टीचर, प्रकाश। हाँ तो ये बन जाएगा प्रकाश। प्रकाश में हमने दूसरे चिन्ह का उपयोग किया। श्रद्धा ने बताया ग्रह। ग्रह मतलब क्या होता है? जैसे पृथ्वी हमारी ग्रह है, पृथ्वी के अलावा मंगल, शनि इत्यादि हमारे ग्रह होते हैं। प्राप्त। तो वो तो प्र वाला ही हो गया बेटा। हाँ प्राप्त भी है। हाँ
उसके अलावा प्रिया होता है पर्सी है ना। और क्रम, हाँ क्रम बनता है, क्रम होता है, या प्राप्त लिखते हैं, हाँ प्रभात होता है, ऐसे बहुत सारे अक्षर होते हैं। इन चिन्हों का हम उसमें उपयोग करते हैं। अब हम तीसरे चिन्ह की तरफ बढ़ेंगे। जो ये तीसरा वाला चिन्ह है, इनसे हम इन चिन्हों के द्वारा उपयोग करके हम शब्द बनाएंगे। बच्चों तुम दिमाग में आ रहा है तुम्हारे कोई शब्द? हाँ टीचर। नहीं, क्रम तो ये हो गया बेटा, वो होता है कर्म। हाँ ध्यान रखना बच्चों, इसका उच्चारण कैसा है? क्रम। बच्चों बोलो क्रम। और ये है कर्म। दोनों के उच्चारण में फर्क है, अंतर है, क्रम और ये कर्म। उसके बाद में सूर्य, हाँ, या फिर टीचर वर्षा भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, हाँ ठीक है। कृषि नहीं, कृषि नहीं बनेगा बेटा, कृषि में हम लोग इस चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। कर्म, सूर्य, वर्षा, इसमें हम अक्षर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग करते हैं। और जो चौथा वाला जो चिन्ह है, हाँ बच्चों इसको ध्यान में रखो, अब इसका उपयोग करना है। जैसे गृह, हाँ बच्चों यहाँ पे देखो, ये ग्रह और ये है गृह, दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये गृह यानी ये ग्रह यानी जो पृथ्वी जैसे ग्रह, और ये गृह यानी घर, हमारा घर, गृह। इसके अलावा बताओ, जैसे मृत्यु, हाँ जैसे हमने शब्द लिया मृत्यु, जैसे कृषि। बताओ श्रद्धा, तुम भी बताओ। टीचर जैसे कृषि या कृषक भी हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द जो हैं, ये हमने ये चारों प्रकार का उपयोग किया, चारों चिन्हों का इसमें हमने उपयोग किया, ठीक है बच्चों। तुम लोगों को समझ में आया? हाँ टीचर। अच्छा, जरा मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगी और तुम लोग मुझे जरा पढ़ के बताओ, ठीक है। ये क्या लिखा है? ट्रक। ये क्या लिखा है? ड्रम। ये क्या लिखा है? ड्रेस। इसको पढ़ के बताओ। प्रकाश। ये क्या है? ग्रह। ये क्या है? क्रम। ये क्या है? प्राप्त। ये पढ़ के बताओ। कर्म। ये पढ़ के बताओ। सूर्य। आगे वर्षा। आगे वर्ष। गृह। मृत्यु। कृषि। कृषक। वेरी गुड, तुम लोग तो बच्चों बहुत ही होशियार बच्चे हो। अब बच्चों, हम लोग जो किताब में चित्र दिया था, ये बच्चों मैंने तुम लोगों को चित्र दिखाया था ना, इस चित्र के पत्तों पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं। अब हमको इन्हीं अक्षरों से शब्द तैयार करना है। जैसे दिया है ना, पत्तों पर दिए गए वर्णों से सार्थक का मतलब कि उस अक्षर, उस शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए। मान लो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूँ चच, मम, हाँ कक्क, तो इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। इन शब्दों का कोई, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कक्ख या कुछ भी चच, तो ये जो शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमको ऐसे अर्थहीन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, हमें सार्थक शब्द तैयार करने हैं जिनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो बच्चों देखो, हाँ टीचर, इसमें जैसे चर्चा भी आ सकता है। हाँ चर्चा भी आ सकता है, ठीक है। ये सब हम ऐसे तुम अनेकों शब्द तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे नए शब्द तुम्हारे आएंगे, चर्चा भी शब्द आएगा, सही है। अब हम जो है पत्तियों से जो अक्षर दिए हैं, हमें उनका उपयोग करना है। सबसे पहले बच्चों देखो, किताब में क्या लिखा है? मैं पहले मैं प्रश्न उतारती हूँ। पत्तों, तुम लोग साथ में लिखते जाओ। पत्तों पर दिए वर्णों से सार्थक संयुक्ताक्षर शब्द बनाओ। तो चलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे अब संयुक्त अक्षर वाले शब्द तैयार करें। तो मैं इसके लिए नीले रंग का उपयोग करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो पहला अक्षर जो है, बताओ कौन बताएगा? काजल बताएगी। पहला अक्षर कौन सा है? ग। तो ग से शब्द बनाओ, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? संयुक्त अक्षर वाला। गृह भी चलेगा और 11 चलेगा। हाँ, हम लोग 11 शब्द बनाएंगे, 11 अच्छा है। अच्छा, दूसरा कोई अक्षर बताओ, कौन सा अक्षर है? पू। चलो पू लेते हैं। तो पू से हमने क्या शब्द तैयार कर सकते हैं हम लोग? पुस्तक। ये शब्द जो है वो कौन से शब्द है? संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं। टीचर अभी एक है ह। बच्चों यहाँ पे क्या है? ह।
ह से कौन सा शब्द बना सकते हैं हम लोग? हफ्ता। हफ्ता। हाँ, हफ्ता भी संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है, ठीक है। और यू लेते हैं, चलो चौथा शब्द लेते हैं हम यू। यू से हम क्या बना सकते हैं शब्द? युक्ति। युक्ति। हाँ, युक्ति बन सकता है। और क्या लेंगे हम? क। पांचवा हम ले सकते हैं क से हम शब्द क्या बना सकते हैं? क्या। इसके अलावा और हम शब्द अक्षर ढूंढते हैं पत्तों में। और कौन सा अक्षर लें बच्चों? स्र ले लें? हाँ टीचर। चलो स्र लेते हैं। स्र से हम बनाएंगे श्रद्धा। श्रद्धा। हम स्र से श्रद्धा, हमको श्रद्धा ही याद आती है हमेशा, ठीक है। चलो द हम लोग लेंगे द। देखो बच्चों, मैंने द तो नहीं लिया है ना अभी तक? हाँ टीचर। नहीं लिया है, तो हम द से क्या शब्द बनाएं? विद्या। चलो हम विद्या बनाएं, ठीक है। विद्या भी चलेगा और द्वारा भी ले सकते हैं हाँ हम लोग। टीचर, द्वारा। या द्वार। द्वार यानी दरवाजा। आठवां कौन सा अक्षर ले हम लोग? टीचर ध। त। देखो यहाँ पे त भी दिया हुआ है। हाँ, त लेंगे। त से क्या शब्द बनाया जाए? मुक्त। मुक्त। नहीं, मुक्त में त तो है मगर त आधा नहीं है। मुक्त या तो आगे रहेगा, तो क्या लेंगे शब्द हम लोग? टुकड़ी। नहीं, टुकड़ी में तो नहीं शब्द, हम सोचते हैं इसके बारे में। त से क्या बन सकता है शब्द? वो सोचो बच्चों, जरा साथ में तुम लोग भी सोचो, जिसमें आधा अक्षर हो। पत्ता। हाँ, पत्ता। पत्ता भी शब्द है, वो भी आधा है, ठीक है बच्चों। पत्ता भी ले सकते हैं, इसमें भी आधा अक्षर है। हम यहाँ पे पत्ता भी ले सकते हैं, इसमें त आया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम आगे सोच के रखना बच्चों कि त से कौन सा अक्षर आता है ऐसा शब्द। जैसे तलवार भी है, लेकिन हम तलवार शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं है, तो हम ऐसा शब्द सोचेंगे जो त से बने लेकिन वो संयुक्त अक्षर हो। हाँ लोग सोच के रखना तब तक तुम लोग। हाँ हाँ टीचर। अच्छा, और कौन सा अक्षर लेंगे हम लोग? रुको रुको रुको, अभी सोचते हैं। इसमें प्र। प्र से प्रकाश। प्र से प्रकाश। प्रकाश हो सकता है या प्रभात हो सकता है। टीचर जैसे प्रण। हाँ, प्रण भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और शब्द लेते हैं हम लोग। प्रकार। प्रकार भी लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, स्नेह। यहाँ पे देखो पत्तों में तुमने स्नेह देखा है ना, तो इससे हम बना सकते हैं स्नेहा। स्नेहा। टीचर स्नान। स्नान भी स्नान नहीं बन सकता है बेटा, उसमें न में एक ही मात्रा है, तो स्नेह। स्नेह यानी मुझे किसी से स्नेह है, उससे मुझे ममता है, प्यार है, स्नेह है। टीचर जैसे वैष्णव हो सकता है। हाँ, वे शब्द कहाँ इसमें है? यहाँ पे। हाँ, वैष्णव या वैष्णवी। हाँ बच्चों, तुम लोगों को आ रहा है ना दिमाग में, तो हम एक काम करते हैं। चलो, जो शब्द हैं तुम लोगों को आ रहा है, अपने आप सोच सोच के तुम लोग कॉपी में लिखना। कुछ 10 शब्द मैंने यहाँ पे 10 अक्षरों के शब्द मैंने बना दिए हैं, और बाकी जो अक्षर तुम लोगों को पत्तों में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, उसका तुम लोग भी सोच सोच के तुम लोग लिखना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम अपना पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ये पार्ट पेज नंबर कौन सा है बच्चों, आपको पता है? पेज नंबर है 62। हाँ, 62। अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। बच्चों अच्छे से ये पार्ट तुम लोग समझो और अच्छे से इसको कॉपी में उतार देना। धन्यवाद।